सकाम पुण्य कर्म, बोले जो कामना सहित पुण्य कर्म होता है, जैसे दान होता है, दान पुण्य कर्म है। दान देने से उन्होंने कहा है, ऐसे दान देने वाले भूलोक के ऊपर स्थित स्वर्ग में, महालोक में, भुवलोक में जाते हैं और उन दान की उसके अनुसार, मात्रा के अनुसार वहां सुख भोगते हैं। वे दोबारा से फिर इस मृत्युलोक में आते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। तो इसलिए परोपकार से और दान से भगवत प्राप्ति या मुक्ति नहीं होती कभी भी, यह उनको बताया। दूसरा, निष्काम पुण्य कर्म भी करते हैं। बोले ये हम दान तो दे रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं इसका, तो बोले वो भी जो है दिव्य स्वर्ग को जाते हैं और फिर आते हैं वहां से। जो दान तो करते हैं लेकिन भोग भी चाहते हैं, हमें सुख मिले, हमने दान दिया है तो हमें सुख मिले, तो बोले वो दिव्य स्वर्ग को नहीं जाते हैं, वह भौम पृथ्वी पर ही सुख भोग करते हैं और फिर आवागमन के चक्कर में रहते हैं। जो झूठ, धोखा, व्यभिचार, हिंसा, जुआ, पराया हक, शराब खाना के करते हैं, वे लोग तप्त वैतरणी नदी में गोते खाते हुए यमपुरी जाते हैं। वहां 29 प्रकार के नरक हैं, उनका भागवत में वर्णन है। वो वहां भयानक कष्ट पाते हैं और नरक भोग करते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। समय हो गया है, 29 नरकों को इसको बताया गया, क्योंकि संक्षेप में मैं बताऊंगा भी तो समझ नहीं आएगा। इस प्रकार जो शुद्ध राग भक्ति के साधक हैं, जिनकी श्री कृष्ण में सहज प्रेममयी शुद्ध प्रीति है, वे वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। वहां भी चारों प्रकार के परिकर हैं, मधुर रस के परिकर हैं और बाकी 3 के परिकर हैं। प्रेम भक्ति पूर्वक सेवा ही यहाँ की विशेषता है, वह ही सर्वोपरि है। और जो इसमें आते हैं वह भुक्ति मुक्ति से बच जाते हैं और हमेशा के लिए भगवान की प्रेम सहित चरण सेवा में दिव्य और चिन्मय देह धारण करके रह जाते हैं।